मम्मा आपसे एक बात बोलूं, आपने पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। वो बहुत अच्छे इंसान है। किसी दिन ना मैं पापा को बता दूंगी। क्या बोला तूने? पापा को बताएगी? छोड़ो, दर्द हो रहा है, छोड़ो। हाथ तोड़ के ना फेंक। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। दूंगी। आई बड़ी पापा को बताने वाली। निकल यहाँ से। पापा को बताएगी। तुम इतने लेट क्यों आए हो? फिर कहते हो कि मैं तुम्हें टाइम नहीं देती हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारा वेट करते करते मैं सो गई थी। आई एम सॉरी बेबी, तुम्हें तो पता ही है ना आजकल मेरी काफी मीटिंग चल रही है, लेट नाइट तक वर्क होता है। बस निकले अभी यार, नेक्स्ट टाइम चलते हैं। तुम फालतू में नेगेटिव सोच रही हो, इतना टेंशन मत लो। पर्सन छोड़ भी दिया तो मैं हूं तुम्हारे साथ, टेंशन मत लो। मैं चेंज करके आता हूँ। वाह सताक्षी वाह। सैम तुम तो इस टाइम ऑफिस में होते हो, मतलब इस टाइम घर पे? हाँ सताक्षी, मैं ऑफिस में होता हूँ। इस हाथ से ऑफिस में होता हूँ कि मैं 2 पैसे कमाऊंगा, वो भी अपनी बीवी के लिए, अपने बच्चों के लिए, ताकि मेरी बीवी मेरा ख्याल रख सके, मेरे घर का ख्याल रख सके और मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रख सके। लेकिन देखो मेरे पीठ पीछे तो अय्याशी की जा रही है। जान सकता हूँ कौन है महाशय? ये तो मेरा फ्रेंड है। इवन ये तो तुमसे मिलने आया था। ये कह रहा था वो तेरे पति से मिला नहीं ना आज तक, इसलिए बस। क्या कहा? मुझसे मिलने वाला था लेकिन मैं तो आज आने वाला ही नहीं था। ये बात तुम्हें बहुत अच्छे से पता थी। और ये कैसा दोस्त है तुम्हारा जो तुम्हारे साथ तुम्हारे बेड पर सोता है? सैम मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ऐसा कभी भी नहीं करूंगी। सताक्षी, सॉरी से अगर सारे रिश्ते ठीक हो जाते ना तो आज शायद इतने डिवोर्सेज नहीं हो रहे होते। रीजन तुम जैसी लड़कियां। चलो सही है, अब आराम से अपने आशिक के साथ रहना, क्योंकि मैं तो तुम्हें अपने घर में नहीं रखने वाला। हाँ, तुम मुझसे प्यार करते हो, अब रहना इसे शान से अपने साथ। नहीं, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करता। मैं तो उसके साथ पैसों के लिए था। जब तक पैसे थे मैं इसके साथ था। मैं अपना खर्चा नहीं उठा सकता, इसका खर्चा कहाँ से उठाऊंगा? देखो सताक्षी, तुम्हारे आशिक ने तो गिव अप कर दिया। अब ना तो ये तुम्हें रखेगा और ना ही मैं रखूंगा। और तुम्हारे ये कर्मकांड जानने के बाद आई डोंट थिंक सो कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हें अपने साथ रखेंगे। अब कहाँ जाओगे? ऐसा मत बोलो, मैं तुम्हारे हालात। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। जो भी इस वीडियो देखकर लाइक करके सब्सक्राइब करेगा उसे 2 घंटे में खुशखबरी मिलेगी। यकीन नहीं है तो करके देख लो और जाते जाते कमेंट में जय माता दी भी लिख देना। अब कहाँ जाऊंगी? आगे से ऐसा कभी नहीं होगा ना, आई प्रॉमिस। अरे सताक्षी, तुम बार बार ये क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी कहाँ जाऊंगी? अरे मैंने अपने कानों से सुना है कि तुम इससे प्यार करते हो, ये तुमसे प्यार करते हो, तो इसके साथ रहना ना, ये तुम्हें रखेगा। मैं क्यों रखूंगा? मैंने कहा ना मैं इससे प्यार नहीं करता। अरे मैं कहाँ फंस गया? चला गया तुम्हारा आशिक तो अब क्या होगा तुम्हारा? लेकिन सैम तुम, ये सब मैंने कब बोला और तुमने कहाँ से सुन लिया? याद है सुबह जब तुम सो रहे थे और सोफिया ने मुझे फोन किया था? तुम्हारे ही फोन से उसने मुझे फोन किया था और मैंने अपने कानों से बहुत अच्छे से सुना कि कैसे तुम मेरी बेटी को अपने साथ रखते हो और कितनी नफरत तुम मुझसे करते हो। मम्मा आपसे एक बात बोलूं, आपने पापा के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे हो। अरे वो कौन सा तुम्हें प्यार करता है? टाइम देता है? मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुम्हें टाइम देता हूँ। ऐसे तो हम उसके पैसों पे ही करते हैं ना, हमारा खर्चा उसके पैसों पे चलता है। जब पता चल गया तो फिर हमारा क्या होगा? तुम मेरे साथ सिर्फ मेरे पैसों के लिए थे? अरे सताक्षी, पैसों का लालच तब करता है इंसान जब उसको चीजों की कमी होती है। अरे किन चीजों की कमी थी तुम्हारे पास? अरे तुम जिस चीज पर हाथ रख देते थे वो तुम्हें मैं लाकर दे देता। और तुमसे मैंने सिर्फ इतना मांगा कि मेरा और मेरी छोटी बच्ची का ख्याल रखना। लोग सही कहते हैं, सौतेली माँ आखिर सौतेली माँ ही है, और तुमने भी आखिर वही करके दिखा दिया। अब जाओ, निकल जाओ मेरे घर से। सैम तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरा तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं है और तुम्हें पता है ना, अब ऐसे तो मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। साक्षी, मेरे अलावा ये बहुत बड़ी दुनिया है। आराम से कोई ना कोई तुम्हें चाहने वाला मिल ही जाएगा। और ये सब तो तुम्हें मुझे चीट करने से पहले सोचना चाहिए था। सैम मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूँ। सताक्षी, अगर तुम्हारी छोटी गलती होती तो शायद मैं माफ भी कर देता, लेकिन तुमने गुनाह किया और गुनाहों की कोई माफी नहीं होती। नाउ यू कैन लीव माई होम। सैम लेकिन आई सेड लीव।